हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ एंड आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे। सुबह उठने के बाद मैं फ्रेशन अप होने के बाद आ गई थी अपने किचन में एंड मैंने अपना मुँह धुला और उसके बाद मैं थोड़ी देर विंडो के पास खड़े होने का मेरा मन था, तो मैंने सोचा साथ ही साथ मैं हेयर कॉम्ब भी कर लेती हूँ। चैनल पर जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी एक बेटी है जो अभी जल्दी ही 2 साल कंप्लीट होने वाली है। मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं, तो अभी प्रेजेंट टाइम में वो शेलिंग पर ही हैं और मैं अभी अपने ससुराल से, अपने घर से थोड़ी सी दूर अपनी बेटी को लेकर पढ़ाई करने के लिए 1 साल का टाइम लेकर घर से बाहर आ गई हूँ। तो ये जो मेरा 1 साल का टाइम है ना, ये मुझे अपनी स्टडी को देना है। बट लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो कभी कभी हम मोटिवेट हो पाते हैं एंड कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बिल्कुल भी मोटिवेट फील नहीं करते हैं एंड पढ़ाई नहीं हो पाती है। बट सोचने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे आसपास, मेरे आसपास, आप सभी के आसपास, जो शादी के बाद पढ़ाई करने का सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि शादी के पहले वो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई लिखाई में, पर शादी होने के बाद वो अपनी फैमिली को टाइम देने लग जाते हैं एंड फैमिली, अपने रिश्ते, अपनी सारी चीज़ें संभालते संभालते वो सब पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं एंड एक टाइम आ जाने के बाद वो गिव अप कर देते हैं एंड पढ़ाई करने का सोचते भी नहीं हैं। मेरी शादी को भी 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं, बट मैं अभी तक अपनी पढ़ाई को लेकर गिव अप नहीं की हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में और पढ़ाई को ही लेकर कुछ करना है, तो मैं हमेशा लगी रहती हूँ। पर कभी कभी मेरे साथ भी उतार चढ़ाव हो जाते हैं। कभी कभी मैं भी बहुत अच्छा रूटीन फॉलो कर पाती हूँ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं भी पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। बट हम सभी की ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जितने भी लोग शादी के बाद पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हम सभी के साथ होती हैं और जिस भी सिचुएशन में हम पढ़ाई को गिव अप करते हैं एंड पढ़ाई नहीं करते हैं ना, वही हमारा सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है। उसी टाइम पर हमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा लेट हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। और अगर ये छोटी छोटी चीज़ों से हम हार मानकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, तो आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि हम सबको भी गिव अप करना पड़ जाएगा एंड सिर्फ अपने मन में अपने सपनों को लेकर अपने मन में ही रखकर सपनों को जीना पड़ेगा लाइफ। पता है क्या होता है, हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदारों में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें देखकर हमें ऐसा फील होता है कि वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बट ऐसा ना एक्चुअल में नहीं होता है। प्रॉब्लम्स सबके पास हैं, छोटी बड़ी अलग तरीके की, बट प्रॉब्लम सबके पास हैं। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को ना अपनी पढ़ाई में आगे नहीं आने देना है। ऑलरेडी मैं भी, हमेशा ऐसा हो जाता है मेरे साथ भी कि बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ एंड सबसे पहले मैं पढ़ाई बंद कर देती हूँ। फिर मैं यही सोचती हूँ, एनालिसिस करती हूँ कि कहाँ कमी रह गई, तो मुझे समझ में आता है कि मैं कोई भी काम नहीं छोड़ती हूँ, कुछ भी हो जाए, चाहे खाना पीना, सोना उठना, बैठना, नहाना, एवरीथिंग इज़ ओके ना, तो फिर पढ़ाई ही क्यों छोड़ देती हूँ। क्योंकि पढ़ाई करने से ही बहुत कुछ चेंज होने वाला है। भले ही किसी की लाइफ एकदम परफेक्ट हो, बहुत अच्छी चल रही हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, बट अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो सोचिए कितना अच्छा होता है, कितनी अच्छी फीलिंग होती है, आप अपने आप में कितना खुश फील कर सकते हैं। शादी के बाद पढ़ाई करना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है शादी के बाद चीज़ों को मैनेज करना। एंड अगर हमारा बेबी होता है ना, तो हमें और भी ज़्यादा चीज़ें मतलब क्रिटिकल हो जाती हैं, और भी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। चाहे हम फैमिली के साथ रहें तब भी हमें मैनेज करना पड़ता है, चाहे हम अकेले रहें तब भी हमें मैनेज करना पड़ता है, या फिर हम अपने मायके में भी रहकर अगर पढ़ाई करते हैं ना, तब भी हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी ही पड़ती हैं। कुछ के बदले कुछ हमें करना ही पड़ता है। तो हम जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर सिचुएशन का रोना रोते रहेंगे तो फिर हम कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। बट अगर इसी सिचुएशन में हम पढ़ाई को कंटिन्यू कर ले गए ना, तो आगे चलकर हम बहुत कुछ कर पाएंगे। शादी के बाद पढ़ाई करने के बारे में वही सोचता है जो शादी से पहले पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि सबके बस की नहीं है पढ़ाई करना। हर कोई इंसान किचन के काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर सकता है, पर पढ़ाई करना सबके बस की बात नहीं होती है। बचपन से लेकर आज तक ज़रूर हमने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो शादी के बाद सिर्फ खाना बनाते रह जाते हैं एंड वो काम भी उनसे परफेक्टली नहीं हो पाता है। वो उसमें ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, खाना बनाकर ही वो सारा दिन परेशानियों का ही रोना रोते रहते हैं। बट जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं ना, वो अपने कामों को भी फटाफट कर लेते हैं एंड अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा बहुत टाइम दे लेते हैं।
और यही थोड़ा बहुत टाइम अगर हम कंटिन्यू देते रह जाते हैं ना, तो धीरे धीरे ये टाइम हमारा इंक्रीज़ हो जाता है एंड जो हमारा किचन का टाइम होता है ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हम फिर जल्दी से जल्दी सारे कामों को कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं एंड हमारे अंदर ये होता है कि हमें जल्दी से अपने कामों को कंप्लीट करना है। जो भी टाइम सेव होता है उसे हमें अपनी पढ़ाई को डिवोट करना है। और मुझे ऐसा लगता है जितने भी पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे ना, वो इसी तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करते होंगे। अदरवाइज़ सबको पता है कि शादी के बाद पढ़ाई करना इतना भी आसान नहीं है। अगर शादी से पहले पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बहुत सारी डिग्रियां ले रखी हैं, उसको अपनी अलमारी में सेव कर रखा है, तो सोचिए अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे ना, तो वो जो डिग्री हमने ली थी बहुत मेहनत करके, वो हमारे किसी काम आ जाएगी। अदरवाइज़ जैसे वो सारे सर्टिफिकेट्स हमने अलमारी में रखे हैं ना, वो ऐसे ही रखे के रखे रह जाएंगे एंड एक दिन ऐसा टाइम आ जाएगा ना कि हमें दुनिया भी छोड़ के जाने का टाइम आ जाएगा। देखिए ये बात सच है कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे हो चुके हैं एंड लाइफ बहुत आगे बढ़ चुकी है, बट हमें फिज़िकली इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है जितना मेंटली करनी है। अगर हम मेंटली मेहनत कर ले जाएंगे ना, तो ये जो सारे सर्टिफिकेट हमने कलेक्ट कर रखे हैं, ये हमारे किसी यूज़ में आ जाएंगे। अदरवाइज़ आप खुद से सोचिए कि इस पर हमने कितना टाइम दिया है एंड किस तरह से टाइम दिया है। तो क्या लगता है कि ये सारी चीज़ों को यूज़ में लेना चाहिए या फिर इन सबको ऐसे ही रखा रहने देना चाहिए? अगर इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता तो सबको ना मिल जाता। शुरू करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा, रिदम मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो पाएगा। पर पढ़ाई करना ना, हमारे पास ऐसा बहुत सारा टाइम सेव होता है जिसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं, बट हम करना ही नहीं चाहते हैं, हम मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। हम बहुत सारी फालतू चीज़ों पर अपना दिमाग लगा कर रखते हैं, बहुत सारे फालतू लोगों से बात करके अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कम करनी पड़ेगी एंड अब पढ़ाई को छोटा छोटा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। एंड अपने पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम सब की लाइफ में ना, उन सब चीज़ों को भी दूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तो होते ही रहेगा, बट अगर हम पढ़ लिख कर कुछ कर जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ों को भी हम टैकल करना सीख जाएंगे। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ एंड मेरे साथ ना बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं वो सारी चीज़ों से अपना दिमाग हटाने की कोशिश करती हूँ, बट कभी कभी कर पाती हूँ, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। बट अब फुल ऑफ डेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है एंड आप सब लोग भी मेरे साथ पढ़ाई के लिए ही जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी लग जाइए, जिस तरह से भी पढ़ सकते हैं। मेरी या फिर किसी भी की भी कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका टाइम है, आपका दिन है, आपकी चीज़ें हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं। आपको बेटर पता होगा कि कब आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं एंड कब आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। मैं भी दूसरों की चीज़ों में जब पढ़ जाती हूँ ना, तो मैं भी अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती हूँ। मुझे भी सीखना चाहिए एंड मैं जो सीख रही हूँ मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि इस तरह से नहीं हो पाती हैं चीज़ें। हमें अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए।